मथुरा के फरह में आयोजित एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 55वें बलिदान दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शनिवार को श्रद्धांजलि सभा के साथ समापन हो गया। इसके साथ ही 3 दिनों तक हुए खेलकूद के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में मुख्य वक्ता एवरेस्ट विजेता संतोष यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति के पास रहना होगा, तभी आरोग्य प्राप्त होगा। उमापीठाधीश्वर स्वामी रामदेवानंद महाराज ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण पोषण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब सनातन विचार मजबूत हो रहा है, तब भारत दोबारा विश्वगुरु बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आज हम सबकी प्राथमिकता भारतीय संस्कृति के आदर्श और मूल्य होने चाहिए। इस कार्यक्रम में मथुरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ी सीमा शर्मा, स्पेशल ओलंपिक से जुड़ी आयुषी शर्मा, कराटे खिलाड़ी गुंजन दीक्षित, अर्चना चौहान, एथलीट नीलम चौहान, बॉक्सर संतोष पाठक को सम्मानित किया गया। इस दौरान भाषण प्रतियोगिता में सृष्टि सारस्वत प्रथम, काजल ठाकुर और मीनाक्षी तरकर दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं खो खो प्रतियोगिता में नगला छत्ती की टीम प्रथम, हेमलता रुनकता टीम दूसरे स्थान पर, रस्साकशी में मोहिनी टीम प्रथम, इंदु सिंह जादौन टीम दूसरे स्थान पर, 100 मीटर की दौड़ में मीना प्रथम समेत तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान चौधरी तेजवीर सिंह ठाकुर, कारिंदा सिंह, रविकांत गर्ग, डॉक्टर डीपी गोयल, गया प्रसाद मौर्य, नितिन बहल, नितिन अग्रवाल, पंडित राजेश पचौरी समेत तमाम महानुभाव मौजूद रहे। डॉक्टर कमल कौशिक, महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति, दीनदयाल धाम फरह मथुरा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 55वें बलिदान दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति के द्वारा विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य और क्षेत्र की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ 3 दिन से लगातार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिताएं और प्रथम बार यहाँ पर महिलाओं की भी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए विश्व की विजेता, एवरेस्ट की विजेता श्रीमती संतोष यादव आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हुई हैं। साथ ही जिनके आशीर्वचन हमको प्राप्त होंगे, ऐसे श्री रामदेवानंद सरस्वती जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन गांव गरीब किसान मजदूर के लिए था। उनकी विचारधारा पूरे राष्ट्र का पोषण करने के लिए थी। पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते थे और उनके द्वारा इसके लिए एकात्म मानव दर्शन दिया गया। उस एकात्म मानव दर्शन रूपी विचार जब पूरी दुनिया में फैल रहा था, तो उस विचार की समाप्ति के लिए लोगों ने एक कुत्सित प्रयास किया और पंडित दीनदयाल जी की आज ही के दिन 11 फरवरी 1968 को हत्या करने का काम किया गया। लेकिन उनके विचार आज पूरी दुनिया को आलोकित कर रहे हैं और हम यहाँ हर्ष और कष्ट के साथ उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर आज पूरे प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों हजार लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं।